हेलो एवरीवन। 5 जनवरी 2021 के करंट अफेयर में आप सबका क्यूसीएल पर बहुत वेलकम है। क्यूसीएल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जे.एस. मुरलीधर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा हाई कोर्ट। जी हाँ, ओडिशा के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जे.एस. मुरलीधर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? जे.एस. बनर्जी जिनको मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, अब ये जे.एस. मुरलीधर जी हैं, इनको उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अच्छा जी, उड़ीसा की बात आई है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किए गए क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के लिए सेपरेट फंड लॉन्च किया था लॉकडाउन के भीतर। इनको पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किया। पेटा जानवरों की यानी एनिमल्स के हित में काम करने वाली एक फर्म यानी एजेंसी है। ओके, गवर्नर है गणेशी लाल। पुराना नाम क्या है उड़ीसा का? कलिंग। और कलिंग ये पूछ लिया जाता है। ओडिशा की बात कर रहे हैं ना, गवर्नर की बात की, चीफ मिनिस्टर की बात की है। भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर है कैपिटल। और ओडिशा के रावलकेला में सबसे बड़ा विश्व का हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 हॉकी स्टेडियम होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में राज रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, ये उत्सव यानी चैत्र जात्रा उत्सव, और नुआखाई महोत्सव भी कहते हैं इसको, नुआखाई उत्सव, ये तीनों मनाए जाते हैं उड़ीसा में। याद रखना है आपको। उड़ीसा में श्रम पोर्टल, सुमंगल पोर्टल और अग्निशमन सेवा पोर्टल, ये 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। फिर से सुन लीजिए, सुमंगल पोर्टल, कौन सी? सुमंगल, अग्निशमन सेवा, और एक और कौन सी बताई है अभी मैंने आपको? श्रम पोर्टल। ये 3 पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? गरिमा योजना और सबूज पहल। गरिमा योजना और सबूज पहल। सबूज पहल काय के लिए है? वृक्ष अर्पण के लिए, वृक्ष अर्पण के लिए। ठीक। मधु बाबू पेंशन योजना, इसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, नंदन कानन, ये एक जू है, चिड़ियाघर है, इसमें एडेप्ट एन एनिमल स्कीम को शुरू किया गया है। और जी यहाँ पर सिमलीपाल, भितरकनिका जैसे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। गहेर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी कल? कुछ याद है? चलिए मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और सुनिए, गौर से सुनते रहिए। एक ये सुन लीजिए जरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इम्पोर्टेंट है। नलवन देवागढ़ी, देवागिरी या देवगिरी भी कहते हैं इसको, लेके देवागढ़ी, नलवन देवागढ़ी, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक सुनामी से बना है, सुनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक है वाईशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? वाईशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा के जो नंदन कानन जू है, इसमें एडप्ट एन एनिमल नाम की एक स्कीम चल रही है, एडप्ट एन एनिमल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात हो गई। और भाई एक और बात कि उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक, उड़ीसा में एक दुर्लभ पीले कलर का एक कछुआ देखा गया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 2 एप्लीकेशन बहुत फेमस हुए। एक तो ज़ीरो मिशन ऐप, ये बहुत 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 फेमस ऐप है। ये ज़ीरो मिशन ऐप के थ्रू ज़ीरो मिशन अभियान शुरू किया गया है ओडिशा के अंदर। पूरे ओडिशा के अंदर किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, ऐसा इस
अभियान ये चलाया गया है। ये एक ऐप है, ज़ीरो मिशन ऐप, और इसके तहत पूरे उड़ीसा में किसी भी एक भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। और एक है सेचा ऐप। कौन सी है? सेचा ऐप। तो इतने एटलीस्ट आप याद रखेंगे। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है। क्या डिक्लेयर कर दिया है? सुनामी रेडी, यानी सुनामी से लड़ने के लिए हमेशा वो तैयार है। मतलब ऐसी कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात होती है कि सुनामी वगैरह आ जाती है, तो वो तैयारी उनकी अच्छी है। एक तो है वेंकट रायपुर। कौन सा है? एक वेंकट रायपुर। और जो मैं आपसे दोबारा कह रही थी, दूसरा गांव, सही में उसका नाम मुझे थोड़ा सा शाही तो याद था, नाम सुन लीजिए, उसका सही नाम क्या है? न्योलिया शाही। क्या है? न्योलिया शाही। तो वेंकट रायपुर और न्योलिया शाही, ये 2 क्या हैं? 2 जो हैं गांव हैं जो सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। लिंगराज मंदिर और कोणार्क या कोणार मंदिर, ठीक है, कोणार्क भी कहते हैं उसको, कोणार मंदिर, या फिर कौन सा? जगन्नाथ टेम्पल। ये तीनों टेम्पल हैं जो उड़ीसा के फेमस हैं। ठीक है जी। ये जो सेचा ऐप है उड़ीसा की, इस सेचा ऐप का पूरा नाम सुनिए, सेचा समाधान ऐप। सेचा समाधान ऐप। और एक कौन सी बताई? ज़ीरो मिशन ऐप। कौन कौन सी पोर्टल बताई हैं? सुमंगल, अग्निशमन सेवा, और तीसरी कौन सी बताइए जिसको श्रम कहा है मैंने? परिश्रम है, वो परिश्रम पोर्टल। कौन सी? परिश्रम पोर्टल। उड़ीसा के 2 बीच बहुत फेमस हैं। कौन कौन से 2 बीच फेमस हैं? एक है रसोई कुलिया, रसोई कुलिया बीच, रसोई कुलिया बीच। और दूसरा कौन सा है? गोल्डन बीच। दूसरा है गोल्डन बीच, और एक रसोई कुलिया बीच। मंदिर बता दिए, तीनों टेम्पल कौन कौन से हैं? लिंगराज, कोणार्क, और तीसरा कौन सा बताया? जगन्नाथ। तो इतना आप याद एटलीस्ट रखेंगे। 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है, और इसी के अवसर पर उड़ीसा में सांस अभियान शुरू किया गया था। कौन सा? सांस अभियान। चिल्का लेक भी है उड़ीसा में, चिल्का झील बहुत फेमस है। ये भारत की इकलौती खारे पानी की झील है। ठीक है, समझ के रखिएगा। बहुत फैक्ट्स बताएं उड़ीसा के आपको, और इसमें से मैंने बहुत सारे तो आपको बहुत पहले से बता रखे हैं, और कई सारे फैक्ट्स मैंने 1 जनवरी मतलब जनवरी की फर्स्ट वीक में जाके पढ़े हैं अभी उड़ीसा के। ठीक है, वेबसाइट्स पर सर्च कर करके पढ़े हैं और आपको बताए हैं। क्वेश्चन है, एक बात और सुनिए क्वेश्चन लेने से पहले। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ था। कौन सा? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। तो इस अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे। अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें टॉप पर कौन सा देश रहा है? सॉरी, देश नहीं, पर्सन है, माफ कीजिए। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें टॉप पर कौन रहे हैं? माफ कीजिएगा। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, बिलियन से बना, बिलियनियर इंडेक्स बिलियन से बना है। ठीक है, तो इस ब्लूमबर्ग बिलियनियर यानी बिलियन से बना है, बिलियनियर इंडेक्स में नंबर 1 पे रहे हैं जेफ बेजोस, यानी ये धनी व्यक्तियों का इंडेक्स जारी हुआ है। दूसरे नंबर पे कौन है? एलॉन मस्क, जिनकी 2 कंपनियां हैं एलॉन मस्क की। कौन कौन सी? स्पेस एक्स और टेस्ला। ठीक है, और तीसरे पे कौन है? बिल गेट्स। तो इस ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर और सीईओ हैं,
एलॉन मस्क, इनका बता दिया मैंने आपको, और बिल गेट्स तीसरे नंबर पे हैं, और इनके बारे में तो आपको पता होगा, इनका बहुत कुछ है, ठीक है, इनका नाम सबने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 बता दिया, सॉरी तीनों का बता दिया है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो बिल गेट्स नंबर 3 पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र कुमार बुल का निधन हो गया, ये कौन थे? कर्नल नरेंद्र कुमार बुल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो कर्नल नरेंद्र कुमार बुल, ये सबसे पहले भारतीय जिन्होंने नंदा देवी पर पहली बार चढ़ाई की, नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले सबसे पहले भारतीय थे नरेंद्र कुमार बुल। कौन? कर्नल नरेंद्र कुमार बुल, ठीक है। अभी जो कर्नल नरेंद्र कुमार बुल हैं, इनको कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार से भी, और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने नंदा देवी पर सबसे पहले चढ़ाई की, इसीलिए तो सबसे पहले की, इसीलिए तो सबसे पहले भारतीय है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जनवरी को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए एक जादुई छड़ी के समान, यानी एक दृष्टिहीनों के लिए सबसे प्रयोग होने वाली भाषा है, और ब्रेल जो इजाद की थी वो किसने? लुई ब्रेल, और इन्हीं की जयंती होती है 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अभी गूगल का एक टॉकबैक कीबोर्ड भी आया था, टॉकबैक कीबोर्ड, वॉइस तो आपको पता ही है, वो तो पढ़ता ही है, लेकिन टॉकबैक कीबोर्ड आया था, वो किसके लिए आया था? वो भी ब्लाइंड्स के लिए ही आया था, और गूगल ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किस बैंक के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है? केंद्र सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो ये है एडीबी, कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है, मतलब वैसे तो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो हेल्प करेगी ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इसलिए मैंने केंद्र सरकार कहा। कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है एडीबी के साथ बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौता। एडीबी मत्सासुगु अश्कवा हेड है, 1966 स्थापना वर्ष, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर। कर्नाटक के बहुत फैक्ट्स बताती रहती हूँ, वो आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बेला तूफान के कारण अपनी 50% से ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर ली है? तो जी हाँ, कौन हो सकता है ऐसा देश जिसने इतनी बड़ी आपदा में भी इतने बड़े अवसर को कमा लिया? किसने? कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ही हो सकता है। कैसे? ब्रिटेन में तूफान आया, तूफान बेला, और तूफान में क्या होता है, हवाएं बड़ी तेज़ी से चलती हैं, बहुत, मतलब कई किलोमीटर घंटे की, कई 100 किलोमीटर घंटे की कभी कभी तो, और या फिर कई किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती हैं। तो उसी में क्या किया ब्रिटेन ने, विंड एनर्जी को कंजम्पशन करना शुरू किया, विंड एनर्जी को स्टोर किया, यानी कंजम्पशन तो जब करेंगे पहले स्टोर करेंगे, तो विंड एनर्जी का स्टोरेज किया, और उस स्टोरेज से ब्रिटेन ने, उसी स्टोरेज से हवाओं को स्टोर, मतलब विंड एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करना शुरू किया, और जब उसने प्रोड्यूस करने यानी उसका प्रोडक्शन स्टोरेज करना शुरू किया, उससे अपनी 50% बिजली बना ली, 50% अपनी लाइट बना ली ब्रिटेन ने, लगा लो 50%, थोड़ी ना बहुत। तो विंड एनर्जी को स्टोरेज किया, और उसी के स्टोर से क्या किया, 50% बिजली बना ली।
तो तूफान बेला से कितना बड़ा फायदा उठाया ब्रिटेन ने। कौन है प्रधानमंत्री ब्रिटेन के? प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और ये बोरिस जॉनसन जो हैं, ये इस बार के हमारे चीफ गेस्ट हैं। किस पर? इंडियन रिपब्लिक डे पर 26 जैन को होता है, वो पता ही है सबको। और अभी जो ब्रिटेन में G7 समिट होगी, कौन सी G7 समिट, इस पर चीफ गेस्ट यानी उस पर इनवाइटेड किसको किया गया है? तो इंडियन यानी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, याद रखिएगा। पौंड करेंसी है ब्रिटेन की और कैपिटल है लंदन। और अभी नया स्ट्रेन जो ये प्राप्त हुआ था यहाँ से, कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था, कोविड-19 का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात है, कर्नाटक राज्य सरकार ने एडीबी के साथ समझौता किया है $100 मिलियन का। ठीक है, तो कर्नाटक के फैक्ट्स अगर सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। कर्नाटक में 3 ऐप आए थे, कौन कौन से? मेक संदेश, और एक आया था मेक संदेश ऐप के अलावा कोरोना वॉच, और एक आया था एप्ट मित्रा ऐप। ऑनलाइन शतरंज यानी चेस टूर्नामेंट, ये भी कोविड-19 के लिए फंड कलेक्शन के लिए शुरू हुआ था। कर्नाटक में जो है नकारा सम्मान योजना, ये बुनकरों के लिए आया था। बुखार क्लिनिक जो है, बुखार क्लिनिक, ये अलग से स्थापित किए गए थे। ठीक है ना, तो इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही है। और हुबली के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आपको, उसको रिवाइज कीजिए। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी कहाँ बन रहा है? हुबली में। ठीक है, तो और स्किल कनेक्ट फोरम, ये भी कर्नाटक में शुरू किया गया था। स्किल कनेक्ट फोरम, वजुभाई वाला गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? VS येदियुरप्पा। कैपिटल बेंगलुरु। नगरहोल अंशी, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा और हुनरू, ये 5 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, बनरकट्टा, हुनरू, कुद्रेमुखा, नगरहोल, अंशी, ये। ठीक है, और एक कौन कौन सा मैं आपको डांस बताती हूँ, यक्षगढ़ और डोलू कुनिता, फेमस डांस है कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टेस्ला ने, अभी बताया था एलॉन मस्क के बारे में, आ गया टेस्ला का नाम। टेस्ला ने अपना सबसे बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन या सुपर चार्जिंग सुविधा किस देश में स्थापित की है? तो चाइना में। चाइना की शंघाई में एक बहुत बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन खुला है, जिसमें सुपर चार्जिंग सुविधा, दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा है। ये भी टेस्ला ने चाइना के शंघाई में अभी शुरू की है। इसमें क्या है, क्योंकि टेस्ला क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है। तो 72 जो मतलब चार्जिंग के पॉइंट बनाए गए हैं, 72 चार्जिंग के पॉइंट बनाए गए हैं। और ये टेस्ला का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन या सुपर चार्जिंग स्टेशन या सुपर चार्जिंग फैसिलिटी कहिए, जो चाइना के शंघाई में शुरू की गई है। टेस्ला के कौन है हेड, कौन है? तो टेस्ला के हेड हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? एलॉन मस्क। और ये दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तीसरे नंबर के कौन थे? बिल गेट्स। पहले नंबर के कौन थे? ज़ैब बेजोस। ठीक है, याद रखना है। एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में भी व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी किस बैंक ने लॉन्च की है? तो अब ICICI बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी, मैंने क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले ICICI ने वॉइस बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की थी, वॉइस बैंकिंग फैसिलिटी और व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी। लेकिन अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी शुरू कर दी है। ठीक है, गुजरात के बड़ोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है और 1908 में ये अभी स्थापित हुआ था बैंक। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा। संजीव चड्ढा MD एंड CEO हैं
और चेयरमैन का भी नाम सुन लीजिए, चेयरपर्सन है हसमुख आदिया। कौन है? हसमुख आदिया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो केरला में। देखिए ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था इसको। तो अब जो है ये 14 से 19 मार्च तक, 12 मार्च से 19 मार्च तक, 12 मार्च टू 19 मार्च 2021 में आयोजित होगा आवासीय रूप से केरला में। क्या? चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। ठीक है। केरला में एक जगह है, क्या नाम है उसका? कुटनाड। क्या नाम है? कुटनाड। तो इस कुटनाड में, नाड़ का ये नाड़, इस कुटनाड में 10,000 बतख एक बैक्टीरिया के कारण मारी गई। तो इसी वजह से आप इसको याद रखेंगे, 10,000 बतखें मर गई एक बैक्टीरिया के कारण। पिनरई विजयन कौन है? चीफ मिनिस्टर। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है केरला की, और तिरुवनंतपुरम की ही थी वो मेयर जिनका नाम बताया था मैंने, आर्या राजेंद्रन, जो सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में किस देश ने अपने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस देश ने अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो अमेरिका ने कहा है कि हमारे सिटीजन्स रात में छोटे ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं, छोटे ड्रोन जो हैं उन्हें उड़ा सकते हैं। अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट कौन बने? तो प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। और इन्हीं प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कौन? कमला हैरिस। इन्हें टाइम्स मैगजीन ने, कौन सी? टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। क्या किया है? पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है इन दोनों को, जो बाइडन को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस को, इन दोनों को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनकी 2 बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एक है प्रॉमिस टू कीप और एक है प्रॉमिस मी डैड। प्रॉमिस टू कीप नंबर 1 पहली बुक, और प्रॉमिस टू कीप हो गया, और दूसरी बुक है प्रॉमिस मी डैड। अमेरिका और इंडिया के बीच 5 एक्सरसाइज होती हैं इम्पॉर्टेंट: कोब इंडिया, पासेक्स, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और युद्धाभ्यास। अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारक बिल पास किया है, जिसके तहत कोई भी किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, वरना 10 साल के लिए अंदर और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, अंदर बोले तो मतलब सज़ा हो सकती है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सभी उड़ानों को बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका ने WHO से ऑफिशियल अपने रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं, है ना। तो ये तमाम बातें हैं, और ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अच्छा, ब्रिटेन और जो इंडिया के बीच में भी तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ब्रिटेन और इंडिया की, कौन सी होती है? तो इंद्रधनुष इस बार गाजिया के जो हिंडन एयरवेज है ना, हिंडन एयरवेज गाजियाबाद में, यूपी का गाजियाबाद में हिंडन एयरवेज में ये हुई थी ब्रिटेन और इंडिया के बीच। कौन सी? इंद्रधनुष एक्सरसाइज। ठीक, याद रखिएगा। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की जा रही है? तो दिल्ली में कला और संस्कृति के विकास को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की जा रही है। ठीक, ताकि लोग सीखें तमिल, और जो रहते हैं उनको भी फ़ायदा हो, तमिल लोग। ठीक, वहाँ पे दिल्ली में भी तो रहते होंगे ना, हर जगह के लोग रहते हैं। तो दिल्ली में पहला EV चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया था, और पहला भारत का प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही खुला था। और भी बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं, उनको रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ डेथ सेंटेंस को फिनिश कर दिया है? यानी किस देश ने अपने यहाँ मृत्यु
दंड को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में अब किसी को भी सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा, क्योंकि सज़ाए मौत में फांसी ही होती है, तभी तो मौत होती है, मृत्यु होती है, तो मतलब सज़ाए मौत नहीं होगी, फांसी जो होती है वो नहीं होगी। तो ये अभी डेथ सेंटेंस को ख़त्म किया है, मृत्युदंड को कजाकिस्तान ने अपने यहाँ से, किसी को नहीं होगी अब। कजाकिस्तान की कैपिटल पहले थी अस्ताना, और अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो नूर सुल्तान। तो अब क्या कहेंगे इसको? नूर सुल्तान। केजी टोकायो ये प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तानी टेंगे ये करेंसी है। और कजाकिस्तान और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है कैच इंड। कौन सी? कैच इंड, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन फुल्टन रीड का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये बहुत फेमस क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के, जॉन फुल्टन रीड, और इनकी भी डेथ हो गई। न्यूजीलैंड के एक और क्रिकेटर का नाम इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, रॉस टेलर। क्यों? क्योंकि इन्होंने 100 ODI, 100 ODI वनडे इंटरनेशनल, 100 टेस्ट मैच और 100 T20 मैचेस खेल लिए हैं, तीनों फॉर्मेट्स के 100, इसलिए रॉस टेलर का नाम इम्पॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की सारी कैपिटल करेंसी सब कुछ मैंने बताया, आप रिवाइज कीजिए। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अपनी विरासत को अपनाओ, अपना धरोहर, अपनी पहचान, ये योजना पर्यटन मंत्रालय एवं किस मंत्रालय ने मिलकर शुरू की है? एडप्ट एन हेरिटेज। अपनी विरासत को अपनाओ, अपना धरोहर, अपनी पहचान, एडप्ट एन हेरिटेज। तो ये पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय ने मिलकर शुरू की है? संस्कृत मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय, और दोनों की एक ही मिनिस्टर है, आपको एक ही नाम याद रखना, टेंशन ही नहीं, प्रहलाद सिंह पटेल। ये संस्कृत मंत्री भी हैं प्रेजेंट टाइम के, और पर्यटन मंत्री भी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने पानी के टावरों पर एक IT उपकरण को स्थापित किया है? बिहार ने अपने सभी पानी के टावरों पर, जो टंकी का पानी आता है ना, टैंक वाला, पानी के टावरों पर IT उपकरण को स्थापित कर दिया है, और ये एक IT उपकरण बहुत सा काम करेगा। गवर्नमेंट इसकी फुल्ली मॉनिटरिंग कर सकती है, कहाँ से कौन ज़्यादा पानी बहा रहा है, कहाँ पे पानी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तुरंत वहाँ पे नज़र रख सकती है कि कहाँ पे पानी को वेस्ट किया जा रहा है, मतलब सप्लाई पे नज़र रखेगी, कहाँ से पानी ज़्यादा बह रहा है, तो फुल्ली मॉनिटरिंग कर सकती है। इस तरह पानी की वेस्टिंग को रोका जा सकता है इस IT उपकरण, यानी इस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो ये है, ये बिहार में अभी जो है स्थापित किया गया है, अपने पानी के टावरों के ऊपर बिहार ने लगाया है। फागू चौहान गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है चीफ मिनिस्टर? वो तो आप देख ही लेंगे। और कैपिटल क्या है? पटना। तो ये था जी आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को कंप्लीट सुने जिससे फ़ायदा हो, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे भी खुशी हो ये वीडियो बनाकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।